क्या आपकी जिंदगी का साइकिल भी वैसे ही अनप्रेडिक्टेबल है जैसे इंडिया वीज पाकिस्तान का मैच, ना जाने कब कौन सा मूड स्विंग आ जाए? क्या मेरा आपको कहता है चेहरे पे ग्लो नहीं, हार्मोनल वोल्केनो एक्टिव है? क्या आपने भी हजारों यूट्यूब वीडियो देखे और हर डॉक्टर की सलाह सुनी, लेकिन आखिर में पेट पर हाथ रखकर वही पुराना डायलॉग आया, कुछ समझ नहीं आ रहा यार? तो बहनों और बहनोइयों, इस कंफ्यूजन को चुटकी में दूर करने आई है फियोना मकलिक की ये सुपर डिटेल्ड बट फन टू फॉलो किताब 8 स्टेप्स टू रिवर्स योर पीसीओएस। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली और आज हम बात करेंगे उस किताब की जो हर महिला को जरूर पढ़नी चाहिए, खासकर उन बहनों को जो पीसीओएस से तंग आ चुकी हैं और कह रही हैं अब बस हार्मोन ही मेरी जिंदगी चला रहा है। इस किताब का नाम है 8 स्टेप्स टू रिवर्स योर पीसीओएस और इसे लिखा है डॉक्टर फियोना मकलिक ने, जो खुद पीसीओएस एक्सपर्ट हैं और जिनकी किताब में नॉलेज है पर बोरिंग नहीं है। लेखिका बताती है कि पीसीओएस का व्यक्तिगत दृष्टिकोण। फियोना बताती है कि पीसीओएस हर महिला में अलग अलग रूप में प्रकट होता है। कोई कहता है तुम्हें पीसीओएस नहीं हो सकता, तुम तो स्लिम हो। तो कोई कहता है बस वजन कम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। ये किताब इन मिथकों को तोड़ती है और बताती है कि पीसीओएस का कोई एक साइज फिट्स ऑल समाधान नहीं है। हर महिला को अपने शरीर के संकेतों को समझना और उसके अनुसार कदम उठाना जरूरी है। इस किताब में फियोना अपने 8 स्टेप प्रोग्राम में उन प्रमुख स्वास्थ्य कारकों की बात करती है जिन्हें संबोधित करना आवश्यक है। 1. इंसुलिन रेजिस्टेंस, शरीर की इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाना। 2. एड्रीनल हेल्थ, तनाव प्रबंधन और एड्रीनल ग्रंथियों की देखभाल। 3. थायराइड फंक्शन, थायराइड स्वास्थ्य को बनाए रखना। 4. इन्फ्लेमेशन रिडक्शन, शरीर में सूजन को कम करना। 5. डाइजेस्टिव हेल्थ, पाचन तंत्र की सेहत का ध्यान रखना। 6. हार्मोनल बैलेंस, हार्मोनल संतुलन स्थापित करना। 7. न्यूट्रिशनल सपोर्ट, पोषण युक्त आहार लेना। 8. इमोशनल वेलबीइंग, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ख्याल रखना। लेखिका की पहली सोच, हर पीसीओएस एक जैसा नहीं होता, पर इलाज पर्सनलाइज्ड होना चाहिए। फियोना कहती है हर लड़की का पीसीओएस उतना ही अलग होता है जितना कपिल शर्मा शो का हर एपिसोड कभी हंसाता है, कभी कंफ्यूज करता है। पीसीओएस का कोई एक हल नहीं है। कोई है जो जिम जाती है फिर भी सिस्ट्स गायब नहीं होते। कोई है जो 2 पराठे खा लेती है फिर भी स्लिम दिखती है। मतलब एक ही ट्रीटमेंट सबको नहीं चलेगा। आपको अपने सिम्टम्स को शर्लॉक होम्स की तरह एनालाइज करना होगा और फिर दिमाग नहीं, लाइफस्टाइल बदलना होगा। लेखिका की दूसरी सोच, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये विलन है धूम वाले जॉन अब्राहम की तरह, दिखता कूल है पर सिस्टम फाड़ देता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है आपकी बॉडी इंसुलिन की बात नहीं सुनती। अब इमेजिन करो आप माँ हो, बच्चा ध्यान नहीं देता, टेंशन हो गया ना। वैसे ही जब आपकी सेल्स इंसुलिन को इग्नोर करती हैं तो शरीर बुरी तरह रिएक्ट करता है, वजन बढ़ता है, पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, मूड स्विंग्स आते हैं और कभी कभी पिंपल्स का भी डीजे बज जाता है। फियोना कहती है इसे ठीक करने के लिए शुगरी स्नैक्स को टाटा बाय बाय बोलो और लोगी डाइट अपनाओ। एग्जाम्पल, गुलाब जामुन की जगह मूंग दाल खाओ और हाँ, उसके साथ थोड़ी वॉक भी करो, वरना दाल अकेले कुछ नहीं कर पाएगी। लेखिका की तीसरी सोच, एड्रीनल ग्लैंड्स, स्ट्रेस का डीजे वाले बाबू। फियोना का कहना है कि अगर आप दिन भर टेंशन में रहते हैं तो आपका शरीर समझता है कि बाहुबली टाइम है, लड़ाई हो रही है, और वो कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा देता है। अब कॉर्टिसोल अगर एवरीडे बाजीराव बनकर घूमेगा तो आपके हार्मोन्स और पीसीओएस का रामायण चालू हो जाएगा। टिप, चिल मारो, मेडिटेशन, योगा और नेटफ्लिक्स बिंज नहीं, रियल रेस्ट जैसे 8 घंटे की नींद और कभी कभी मोबाइल से भी छुट्टी। लेखिका की चौथी सोच, थायराइड, वो रिश्ता जो हमेशा इग्नोर रहता है पर शादी का फ्यूचर इसी पे टिका है। थायराइड इम्बैलेंस और पीसीओएस अक्सर साथ साथ आते हैं, जैसे अर्जुन कपूर और सस्पेंस रोल्स। अगर थायराइड स्लगिश हो तो मेटाबॉलिज्म भी मूवी के क्लाइमैक्स की तरह स्लो हो जाता है। फियोना कहती हैं टेस्ट करवाओ और आयोडीन रिच फूड्स जैसे सीवीड या देसी में कहें तो नमक और मूली कॉम्बो जरूरी है, नहीं तो एनर्जी भी कम और वेट भी स्टबन रहेगा। लेखिका की पांचवी सोच, गट हेल्थ, पेट साफ तो सब साफ। कभी कभी आप सही खा रहे हो, सप्लीमेंट्स ले रहे हो, पर अगर पेट में बवाल मचा है तो न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं होंगे। गट खराब होना मतलब बॉडी का व्हाट्सएप खराब होना, मैसेजेस पहुंच ही नहीं रहे। फियोना बताती है फर्मेंटेड फूड्स जैसे दही, किमची और घर का अचार, हाँ थोड़ी मात्रा में,
आपके गट के लिए पार्टी है। और जंक फूड, वो गट के लिए तान्हाजी के उड़ेभान की तरह है, एकदम खतरनाक। लेखिका की छठी सोच, इन्फ्लेमेशन वो इनविजिबल एनिमी जो हर जगह एक्टिव है। पीसीओएस में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से शरीर हमेशा अलर्ट मोड में रहता है, जैसे कि बॉडी कह रही हो कुछ गड़बड़ है बॉस। फियोना कहती है, अपने खाने को बना दो हीलिंग का हथियार। एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट अपनाओ, यानी ऐसा खाना जो अंदरूनी सूजन इन्फ्लेमेशन को कम करे। जैसे हल्दी वाला दूध, जिसे बॉलीवुड वाले अब बड़े स्टाइल में गोल्डन लाटे कहते हैं। ओमेगा 3 रिच चीज़ें खाओ, जैसे अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स, अखरोट और मछली अगर खाते हो। और सबसे ज़रूरी, प्रोसेस्ड फूड्स को सीधा ब्लॉक लिस्ट में डाल दो। मतलब नो पैकेट चिप्स, नो सोडा और नो फेक फ्लेवर्स, सिर्फ असली जिंदा खाना। वो कहते हैं ना, जो खाना अंदर जले वो शरीर को सहे। लेखिका की सातवीं सोच, हार्मोन बैलेंस आपके शरीर का ऑर्केस्ट्रा। हार्मोन्स वो म्यूजिशियंस हैं जो सही बज रहे हों तो लाइफ एक सिम्फनी है, और गलत हो तो फुल ऑन आइटम नंबर क्योस। फियोना कहती है, इसे बैलेंस करने के लिए सही सप्लीमेंट्स जैसे एनोसिटॉल, प्रॉपर रूटीन और पेशेंस चाहिए। यानी ये इंस्टेंट मैगी नूडल्स नहीं, ये स्लो कुक बिरयानी है। टाइम दो, रिवॉर्ड मिलेगा। लेखिका की आठवीं सोच, इमोशनल हेल्थ, मैं ठीक हूँ बोलना बंद करो जब अंदर तूफान चल रहा हो। पीसीओएस सिर्फ फिजिकल नहीं होता, इसका मेंटल और इमोशनल इम्पैक्ट भी ज़बरदस्त होता है। फियोना कहती है, ओपन अप करो, थेरेपिस्ट से बात करो या जर्नल लिखो। इमोशंस दबाने से इंसान जस्मीक बन जाता है। नमस्ते लंदन वाला जो बोलना चाहती है पर बोल नहीं पाती। तो दोस्तों, ये किताब सिर्फ पीसीओएस को मैनेज करने का तरीका नहीं, ये एक तरह की लव लेटर है आपकी बॉडी के नाम। फियोना मकलक आपको सिखाती है कि कैसे अपनी जिंदगी वापस पाओ, खुद को हील करो और अपने शरीर को अपना सबसे प्यारा दोस्त बनाओ। अगर ये समरी आपको मज़ेदार और काम की लगी हो तो लाइक ठोको, शेयर करो अपनी पीसीओएस वॉरियर स्क्वाड के साथ और सब्सक्राइब करके हमारे समरी वाली क्लब का हिस्सा बन जाओ। किताब पढ़नी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके खुद फियोना से मिलिए और अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए सेल्फ लव से सेल्फ हील तक। मैं हूँ आपकी समरी वाली, अगली बार फिर लाऊंगी ऐसी ही किताब जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, फील करने के लिए होती है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए होती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट में बताओ अगली किताब कौन सी हो, अगला ज्ञान किस किताब में से लाए।